वेलकम टू हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि हनुमान जी लंका में आग लगाकर लंका को जलाकर और फिर छोटा सा रूप बनाकर सीता मैया के सन्मुख पहुंचते हैं और उनसे विदा के लिए प्रार्थना करते हैं। माता रानी उन्हें विदाई करती हैं। माता रानी उन्हें विदा करती हैं और अपना चूड़ा मणि दे कर के प्रभु के लिए और उनसे विनय करती हैं कि प्रभु से कहना कि 1 महीने के अंदर आकर अगर मुझे वो नहीं ले जाएंगे तो फिर मुझे ज़िंदा नहीं पाएंगे। और बड़ी दुखी मन से वो अंजनी लाल को विदा करती हैं। और इसके आगे का आप सुनिए। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। अरे चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का, चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का, चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। अरे लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, उतर गया वो भी तुरंत बंधन कटे जड़ मूल से, उतर गया वो भी तुरंत बंधन कटे जड़ मूल से। चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। है सभी पातक पुराने और घास सूखे के समान, है सभी पातक पुराने घास सूखे के समान। और भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक समान, भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावन समान, पावक समान। चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। सूर्य उगते ही अंधेरा नाश होता है यथा, और सभी अंध में नष्ट होते सभी अघ में नष्ट होते नाम की स्मृति से सदा। तथा ओ जाप करते जो चतुर नर, जाप करते जो चतुर नर सावधानी से सदा। ओ वे न बंधते भूल कर तयम पास दारुण में कदा। चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। परम मंगल धाम का। ओ हलचल ये अवलोक कर, ओ बानर दल था दंग, ओ जय राघव कहते उधर जाते थे बजरंग। ओ इस पार जभी आए कपिवर, ओ कपिगढ़ में हर्ष अपार हुआ। और सम्मान हुआ सत्कार हुआ उपचार हुआ जयकार हुआ। और सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लांगुल चूमते थे। और सुन सुन कर लंका दहन कथा हो कर मग्न झूमते थे। और
था मधुबन के मधुर खा मधुबन के मधुर फल करते हर्षोल्लास। और जय राघव करते हुए आए सब प्रभु पास। एक एक के हृदय लग मिले मैथिली कांत। और जामवंत के वरणी ने वर्ण दिया ओ वन सब वृतांत, वन का सब वृतांत। ओ बोले हे नाथ विजय पाई ओ इन सिर चरणों ही के बल से। और फल आया है उस बिरवे में सींचा था जिसे कृपा जल से। ओ 100 योजन का सागर लांघा बैरी के घर भी नाम किया। और जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया। और जामवंत की बात सुन पुल के करुणागार। ओ वीर अंजनी लाल से ओ भेटे भुजा पसार। हे महाबली हे महावीर बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस कृति के बदले में क्या दूँ, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं उरण तुझसे इस अवसर यही कहूँगा मैं। और जब तक पृथ्वी आकाश रहे और बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब ये बतलाओ वैदेही किस भांति वहाँ पर रहती है। और कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर के सहती है। ये सुनकर हनुमान ने कहा जोड़ कर हाथ। और सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। और सिंघनी कटघरे में जैसे या रसना जैसे दांतों में। ऐसे वैसे ही है वे सतवंती उन रजनी चर मदमातों में। और या जिस प्रकार हो फड़ी में मणि हो अथवा कमल पत्र जल में। ओ ऐसे ही रहती मात वहाँ और जिस भांति चंद्रिका बादल में। और बद चलने के समय कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना। और थोड़ा सा बाण छोड़ा था जो बाण जयंता पर उसकी भी याद दिला देना। और अपराध हुआ क्या मुझसे जो मुझे बिसारे बैठे हैं। और वे प्रणय प्रणत पाल कहला कर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। और दिन रात काल के मुख में हूँ पर प्राण नहाए निकलते हैं। दर्शन के प्यासे नैना ये जीवन को रोते रहते हैं। और सुध नहीं महीने भर में ली रघुराई ने आकर मेरी। तो तन तज आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। और चूड़ामणि चलते समय दिया स्वामी ये चिन्ह दे लीजिएगा। और दुख भरी कथा वैदेही की कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। और ये सुनते ही अधिक फिर और विकल हुए रघुवीर। और क्लेश हुआ अति चित्त को ओ बहादुर से नीर। बोले हाँ ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में है। और जिसका मुझ सा पति जीवित है वो पत्नी इतनी दुख में है। ओहो कुश का थरी सेज उसकी और मैलों का जीवन जिसका है। और करनी का लिखा नहीं मिटता होनी का खेल निराला है। हनुमत बोले नाथ के है अति उच्च विचार। और पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार। और दुख उसको होता है जग में जो इन चरणों की शरण न हो।
है उसी ठौर दुख या संकट जिस ठौर प्रभु स्मरण न हो। माता को दुख संकट कैसा और जिस दिन वे नाम सुमरती हैं। ओ मन मंदिर में रघुराई है साक्षात उन्हीं का करती हैं। हे बिरहे ज्वाला का कष्ट जहाँ अंतर छवि की नरमी भी है। इस जग का है व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। और दूसरे बात कितनी सी है। रणभेरी बजने दे स्वामी और लंका पर धावा करने को। और कपिसेना बढ़ने दे स्वामी। उठकर राघव ने कहा धन्य वीर हनुमान और तेरी गतिमति योग्यता हो किस भांति बखान। और तुझ सा उपकारी और नहीं सुर नर मुनि सकल चराचर में। और बलवीर हुआ तू अमृत नीर बिरही जीवन के तरुवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है। और श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। और ये कहते कहते पुलकित प्रभु नैनों का नीर रोकते थे। और टकटकी बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे। और देख अवस्था नाथ की हनुमत हुए अधीर। और हुक मार चरणों गिरे कह कर जय रघुवीर। और थी दोनों ओर प्रेम गंगा और कपिदल भी जिसमें नहाता था। और स्वामी समी सेवक का मिलन देख त्रिभुवन मंडल पुलकाता था। और प्रभु लगे उठाने हनुमत को और वे हिले नहीं उठना कैसा। और चरणों में जब गड़ गया चित और टलना कैसा हटना कैसा। और शपथ दिलाकर भक्त को खींच लिया निज ओर। और आसन दे अपने निकट बोले अवध किशोर। अरे बजरंगी प्यारे गुण पे तुम्हारे बलिहार में। बजरंगी प्यारे गुण पे तुम्हारे बलिहार में। सुन कपितोई उरण में नाही। सुन कपितोई उरण में नाही। नाम किया उपकार में क्या दूंगा उपहार में। बजरंगी प्यारे गुण पे तुम्हारे बलिहार में। बजरंगी प्यारे गुण पे तुम्हारे बलिहार में। मांग मांग कपि वर नर कूला। मांग मांग कपि वर अनुकूला। तन मन सर्वस वार मैं कर लूँगा स्वीकार मैं। बजरंगी प्यारे गुण पे तुम्हारे बलिहार में। बजरंगी प्यारे गुण पर तुम्हारे बलिहार में। और इस प्रकार बोले बचन जब प्रभु करुणाएन। और उन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुछ बैन। और महाराज हमारे चरण तुम्हारे काहूँ दास मैं। महाराज हमारे चरण तुम्हारे काहूँ दास मैं। और ये सब तब प्रताप रघुराई। ये सब तब प्रताप रघुराई। और पद रज के प्रति श्वास में रखता हूँ विश्वास में।
महाराज हमारे चरण तुम्हारे काहूँ दास मैं। महाराज हमारे चरण तुम्हारे काहूँ दास मैं। नाथ भक्ति तब शिव मन भावनी, नाथ भक्ति तब शिव मन भावनी। मांग रहा सोलास मैं, अनुचर हो रहूं पास मैं। अनुचर हो रहूं तेरे पास मैं। महाराज हमारे चरण तुम्हारे काहूँ दास मैं। महाराज हमारे चरण तुम्हारे काहूँ दास मैं। अतएव मस्तु प्रभु ने कहा, ओ जन इच्छा अनुकूल। ओ बजी गगन में धुंधवी, ओ लगे बरसने फूल। ओ मित्र मित्र मंडली में जभी पहुँचे पवन कुमार। और लिपट लिपट कर कीसगढ़ भेटे बारंबार। और नल बोला सच बात तो ये है हे हनुमान। और दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। और यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ की सुध लिए बिना, तो प्राण दंड देते सुकंठ होते न शांत ये किए बिना। ओ कारण वे प्रथम कह चुके थे, असफल होकर यदि आओगे तो पहले से कह रखता हूँ, सब दंड मृत्यु का पाओगे। इसी दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान। और दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। और कहा नील ने हमी पर किया नहीं उपकार, है सुकंठ भी मानते इनका ये आभार। और कपिपति को रघुपति से यदि ये अवसर पर नहीं मिला देते, तो बालीराज और कब का उनको सीधा यमलोक पठा देते। इस कारण मैं ये कहता हूँ, ये दुखी जनों के त्राता हैं और कपियों के जीवन दाता हैं, कपिपति के जीवन दाता हैं। जामवंत बोले तनिक इस पर भी दो ध्यान, और उस अशोक वाटिका में बड़े और हनुमान। और यदि ठीक समय पर तरवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ, तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहाँ। अतएव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन ये अद्भुत है। ओ कपिपति क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत हैं। अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, और ये कहना तो घृष्ट तथा और किए दिए उन्हें भी प्राण। और पटे इतना तो कह देंगे हम, उनका भी कार्य संभाला है। सीता की सुध लाकर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चय ही इनमें निज बल है, फिर राम कृपा का भी बल है। कर्तव्य परायण है मारुति, करने का कौशल है। और कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन, कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन। की है खंग की धार कर्तव्य पालन। अपने अपने स्वार्थ में रत है सब अत्यंत, और परहित संकट सहे जो वो ही तो है संत। और सफल जन्म का है सार कर्तव्य पालन, कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन। अनुभव करता है इसे और यात्री ही भरपूर, और पग ज्यों ज्यों आगे बढ़ा और प्रिय
और प्रियतम त्यों त्यों दूर, और घुमाता लगातार कर्तव्य पालन, घुमाता लगातार कर्तव्य पालन। कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन, ओ सोच समझ कर दृढ़ता सहित बढ़ता जो बलवान, ओ प्रभु का प्यारा है वही नेता वही महान। महामोक्ष का द्वार कर्तव्य पालन, महामोक्ष का द्वार कर्तव्य पालन। कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन, कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन। ओ प्रातः काल सुग्रीव से बोले रघुकुलनाथ, और रण तो अब अनिवार्य है और निश्चर गढ़ के साथ। हम आर्य देश के वासी हैं और निज प्रण पूरा करना होगा, और सीतो द्वार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। हे बलवीरों हे रणवीरों, पग आगे ही धरना होगा, और सत्यता न्याय मर्यादा पर और कटना होगा मरना होगा। और राम आज्ञा सुन चतुर्दिश गरज उठे बलवंत, एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत। है बात न यहाँ करोड़ों की गिनती अरबों खरबों की है, और लहरावली सी टीढ़ी दल सी सेना भालू बानरों की है। थे अति प्रचंड दुर्दंड सुभट जीवट वाले जी धार सभी, और गंभीर सभी रणधीर सभी बलवीर भूधराकार सभी। और किलकार मार कर किस कटक सागर के तट पर जाता था। आकाश धूल धूसरित हुआ दिन करना दृष्टि में आता था, और मुखरित हो उठा मेदनी दल तल, और खल दल में खलबल हलचल है, और जयकार विश्व में गूंज गया हर्षाए मान सुरमंडल है। और घर में आ जाए एक बानर तो घर वाले घबराते हैं, लंका में कैसी बीतेगी जब इतने बढ़कर जाते हैं। ओ कपिदल आ ठहरा सागर पर सागर सम जिनका विस्तार, और सगुन सकुन हुए सीता माता की असकुन लंका के राजा को। और लंका थी राक्षस सेना को, ओ सुन सुन कर हुंकार, ओ खासा मृग थे शाखाओं पर धरणी पर श्री धरणीधर। राधे श्याम ना स्वामी ऐसे देखे कहीं उदार, कपिदल जा ठहरा सागर पर सागर सम जिसका विस्तार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।